ओके स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 12, थ्योरम नंबर 12.1.2, पेज नंबर 211 एंड 212 पे ये आपको थ्योरम नज़र आएगा और इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है। प्रूव दैट एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इसमें हमारे स्टेटमेंट में हमेशा एक गिवन होता है और एक प्रूव होता है। तो जो फर्स्ट लाइंस होती हैं वो आपकी गिवन में होंगी और जो लास्ट पार्ट होता है थ्योरम की स्टेटमेंट का वो आपका टू प्रूव का पार्ट होगा। तो पहले मैं आपको गिवन को अंडरलाइन करके बताता हूँ कि हमारे पास गिवन इस वक्त क्या है इस थ्योरम में। ये स्टूडेंट मैंने अंडरलाइन कर दिया है, एनी पॉइंट से लेकर आपको नज़र आ रहा होगा अंडरलाइन किया हुआ है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये हमारे गिवन का पार्ट है और बाकी जो स्टेटमेंट है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो इज़ से लेकर जो हमारा पार्ट होगा 8 तक लास्ट तक ये हमारे टू प्रूव का पार्ट होगा। तो मैं इसको भी अंडरलाइन करके आपको दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने जो है वो उसको अंडरलाइन कर दिया है। इससे लेकर 8 तक जो पार्ट है ये हमारे टू प्रूव का पार्ट होगा। तो गिवन में हमारे पास क्या है, एनी पॉइंट, एक पॉइंट है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। वो एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऑफ कोर्स पहले एक लाइन सेगमेंट बनानी होगी। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट लगा दी है और इसका नाम मैंने रखा है ए बी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट लेना है। एनी पॉइंट वर्ड था ना, तो एनी पॉइंट हम एक पॉइंट लेंगे, इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर ही कहीं पर हम एक पॉइंट लेंगे। ये मैंने पॉइंट लगा दिया, उसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया और उसने ये भी वर्ड यूज़ किया है गिवन में कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि इसका जो डिस्टेंस है वो इसके एंड पॉइंट से, ये जो लाइन सेगमेंट आपको नज़र आ रही है ना ए बी, इसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो लाइन सेगमेंट का उसने कहा था कि P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से इक्वल है। ये होता है इक्वी डिस्टेंट और उसके ऊपर छोटी लाइन जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन हमारे पास एक पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है और पी ए का जो डिस्टेंस है, यानी कि पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस और पॉइंट बी का बी से डिस्टेंस ये इक्वल है। तो ये हमने गिवन की स्टेटमेंट में लिखना है, तो वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये लें स्टूडेंट्स, हमने अकॉर्डिंग टू गिवन लिख दिया कि ए बी एक लाइन सेगमेंट हुआ, पॉइंट पी जो है वो इस तरह बना हुआ है कि उसका डिस्टेंस ए से और बी से इक्वल है। तो आपको पता है कि ये जो साइन है ये कॉन्वेंट का साइन है, तो पी ए का डिस्टेंस पी बी के डिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। अब हम टू प्रूव की तरफ चलते हैं। टू प्रूव में क्या लिखा हुआ है जी, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, कौन इज़ ऑन, यानी कि पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो किसके राइट बाइसेक्टर पे है, ऑफ कोर्स लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे है। तो इसके मुताबिक फिर हम इसको टू प्रूव के पार्ट में लिखते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने टू प्रूव लिख दी है। ये था ना इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, इज़ का मतलब हुआ पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, का मतलब है लाइन सेगमेंट ए बी की बात हो रही है। तो बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो प्रूव भी हो गया। अब हम कंस्ट्रक्शन इसकी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपने ना गिवन फिगर जो है उस फिगर के ऊपर एक पॉइंट ले लेना है, पॉइंट सी, और ऐसे लेना है कि सी जो है वो ए बी के मिड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने करना है। फिर आपने पॉइंट पी को सी से ज्वाइन कर देना है, डॉटेड में करना है ताकि वो कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो वो उसको मैं ज्वाइन करता हूँ भी। ये मैंने पॉइंट पी को सी के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है, जो कि ए बी का मिड पॉइंट, सी मिड पॉइंट से ज्वाइन किया जो कि ए बी का मिड पॉइंट है। और यही वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। ये लें स्टूडेंट्स, मैंने कंस्ट्रक्शन लिख दी है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने एडिशनल लिखी हैं, वो आपको लिखनी है, बुक पे लिख लीजिएगा। ये मैंने लिखा है सच दैट ए सी इज़ कॉर्नेट टू सी बी। तो ए सी बी के कॉर्नेट है, बुक में नहीं लिखा हुआ, तो ऑफ कोर्स है क्योंकि हमने सी को तो एज अ मिड पॉइंट लिया हुआ है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। तो अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट्स और रीज़न को देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या आएंगी। स्टेटमेंट्स और रीज़न में आप सबसे पहले टू ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे। कौन सी टू ट्रायंगल्स हैं, ए सी पी एंड बी सी पी। ए सी पी ये ट्रायंगल है, ए सी पी ये वाली लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आ रही है, और बी सी पी यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रही है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं और इस पर हम पास्टुलेट अप्लाई करते हैं, जैसे आपको थ्योरम नंबर 1 में आपको बताया था उसके मुताबिक। जी स्टूडेंट्स, मैंने पहले पेयर को अंडरलाइन कर दिया है, ए सी और दूसरी तरफ से बी सी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ए सी को मैंने अंडरलाइन किया, बी सी। और अब आपने देखना है कि ए सी और बी सी आपने 3 हेडिंग्स में चेक करना है। मैंने आपको ये भी बताया हुआ, यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ कि कौन सी 3 हेडिंग्स थी। मैंने क्या कहा था, गिवन में, कॉमन, और तीसरी हेडिंग है कंस्ट्रक्शन। तो इन 3 हेडिंग्स में आपने चेक करना है कि ए सी और बी सी कहीं पे है। तो ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो ए सी और बी सी जो फर्स्ट पार्ट बन रहा है ये कॉन्वेंट है और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में, तो आप इसको फौरी तौर पे स्टेटमेंट्स में लिख लेंगे। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की
हेडिंग दे दी है कि हमने AC और BC को कॉर्नर फाउंड कर लिया है। कहाँ पे की है? कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में की है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो कौन सा बन रहा है? जो हेडिंग बन रही है, जो अंडरलाइन हो रहा है, जैसे AC BC किया था। अब हम आगे चलते हैं तो CP और CP है। ऑफ कोर्स CP हो या PC हो, एक ही बात है और दोनों सेम वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब है ये हमें ढूंढने में मुश्किल नहीं आएगी कि ये कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप CP और CP लिखेंगे और साथ में इसका लिखेंगे कि ये हमें जो है वो कॉमन में मिल गया है। ये स्टूडेंट्स हमने CB और CP का पेयर बना लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेयर है वो हमारा बनेगा यहाँ से AP और यहाँ से BP, और AP और BP का पेयर है। और क्या ये दोनों कॉर्नर हैं, ये देखने के लिए हमने इन तीनों हेडिंग्स में देखना है। तो आपको नज़र आ रहा होगा, गिवन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको P and PB, तो आप फौरी तौर पे यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे और साथ में लिखेंगे कि ये हमें गिवन से मिल गया है। ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है। तो अब हमारे पास पोस्टुलेट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें सबसे पहले AC साइड मिली है, फिर CP भी हमें एक साइड मिली है जो हमने फाइंड की है। उसके बाद PB और PA ये भी कॉर्नर है, ये भी साइड है। ये मैंने इनके लेफ़्ट साइड पे लिख दिया कि ये तीनों साइड्स मिल गई हैं, तो हमारा पोस्टुलेट ऑफ कोर्स बन गया। साफ आपको नज़र आ रहा है SSS पोस्टुलेट हमारा बन चुका है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने पोस्टुलेट यहाँ पे लिख दी है। अब फर्दर इसमें हमने चूँकि राइट बाइसेक्टर को प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें 90 एंगल चाहिए होगा। उसके लिए हमें फर्दर थोड़ा सा स्टेटमेंट्स और रीज़न में काम करना है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ACP एंगल इस कॉर्नर टू BCP, ये दोनों इसलिए कॉर्नर हैं क्योंकि इनकी ये जिन ट्राइंगल के पार्ट हैं वो कॉर्नर है। ये जो एंगल है ना ACP और BCP, ये क्यों कॉर्नर है? क्योंकि ये ACP एंगल ACP ट्राइंगल्स में से जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ, और BCP एंगल जो है वो ट्राइंगल BCP में से फाइंड किया हुआ है। तो ACP एंगल बेसिकली है कहाँ पे? ये है ACP एंगल। ये वाला जो एरिया है ये आपका ACP एंगल है, और BCP ये वाला एंगल है। ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये वाला एरिया ये इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि ये इन दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट हैं जो हम प्रूव कर चुके हैं पोस्टुलेट लगा के। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉर्नर हैं SSS पोस्टुलेट, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉर्नर होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ACP और दोनों एंगल्स को ऐड करें तो 180 बन जाता है, ये मैंने लिखा है। और ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 हो उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और इनके साथ ये M जो है ये मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मेजरमेंट। ये याद रखना है आपने। ACP और BCP 180 कैसे बने हैं? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ACP का एरिया यहाँ तक था, BCP का एरिया यहाँ तक है, तो ये तो बन गया सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल हमेशा 180 का होता है। तो इस हवाले से आप लिखेंगे कि ये दोनों 180 के इक्वल हैं। लें जी स्टूडेंट्स, ACP और BCP एंगल जो हैं ये दोनों 90 के इक्वल आ चुके हैं फ्रॉम 1 and 2। इसकी इक्वेशन को हमने 1 का नाम दे दिया, इस इक्वेशन को 2 का। और इन दोनों में से अगर हम देखें, यहाँ पे हम कहते हैं ACP और BCP दोनों 180 के हैं और दोनों इक्वल हैं। तो 180 का इक्वल क्या होगा? अगर हम इसको डिवाइड करें तो ऑफ कोर्स वो 90 बनता है। तो ACP और BCP दोनों 90 डिग्री हमारे पास आ गए हैं। और 1 और 2 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हमने 90 फाइंड किया है, तो इसलिए आप इसके साथ 1 और 2 ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में PC इज़ परपेंडिकुलर टू AB लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऑफ कोर्स PC AB के परपेंडिकुलर प्रूव हो गया, क्योंकि ACP एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री बनाने वाली जो भी लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये साइन परपेंडिकुलर का है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है। नेक्स्ट दोबारा हमने कंस्ट्रक्शन से उठा के चीज़ लिख दी है कि C और CB कॉर्नर हैं। ऑफ कोर्स ये कॉर्नर हैं क्योंकि ये C जो था ये मिड पॉइंट था, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्शन में से। नेक्स्ट PC इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो PC हमने प्रूव कर लिया है कि AB का राइट बाइसेक्टर है फ्रॉम 3 और 4। इसका मतलब ये है 3 और 4 को कंबाइन करने से। यहाँ पे आप कहते हैं PC AB के परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री बन रहा था ACP। C और CB आपस में कॉर्नर हैं, तो ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो, 90 का एंगल बना रही हो और मिड पॉइंट भी हो, तो ऑफ कोर्स ये सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एक राइट बाइसेक्टर की। तो 3 और 4 इसको यूज़ करके हम कह सकते हैं कि PC इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ये लें स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने फिर वही प्रूफ लिख देना है। हमने प्रूव कर दिया है कि पॉइंट P जो है ये राइट बाइसेक्टर ऑफ AB पे था। यही हमारा प्रूफ था आज का। तो ये आप देख लें, इस थ्योरम को मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, हर लाइन का आपको मीनिंग बता दिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसको आप एक दफ़ा नोट कर लीजिएगा अपनी जो है वो नीट नोटबुक पे, और अगर फिर भी इसमें कोई पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया तो वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा।